स्टार्ट करते हैं। ये पूरी फाइल हमने लूप लगा के रीड की थी और आपको असाइनमेंट दी थी कि इस फाइल में जो हमने चेंज किया था हर स्टूडेंट के आगे उसका सेशन दे दिया था और आपको ये कहा था कि आपने पूरी फाइल विद सेशन रीड करनी है, राइट। अब तो इस मामले में भी असाइनमेंट की बात बाद में करते हैं, पहले कुछ पढ़ लेते हैं। पढ़ने के ये सूरत हालात हैं कि आज हमने इसी से आगे टॉपिक लेके चलने, वो ये है कि अगर हमें एक्सएमएल की फाइल अवेलेबल हो तो इंटरनेट पर किस तरीके से वर्क होता है, ये प्रोफेशनल जो वर्क हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। इंटरनेट पर जब हमने डाटा एक्सचेंज करना हो, राइट, इसको अगर आपके लिए ऐसे is used to send efficiently. Right. For example, there हम यूँ कहते हैं कि इस तरीके से and using over uh, like Facebook, YouTube, जितनी भी हैं, are using XML to एक अहम बात है जो आपको आज पता चली होगी। तो XML कितनी इम्पोर्टेंट है इसका कुछ अंदाज़ा हमें आज हुआ है कि ओवर द इंटरनेट जब आप किसी की डेटाबेस से डाटा एक्सेस करना चाहें तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमें अपनी डेटाबेस के यूज़र नेम
और पासवर्ड्स दे, ठीक। हम उसकी डेटाबेस से कनेक्ट हों, उसके टेबल्स, ऐसा नहीं हो सकता। टेबल एक्सेस करें, ऐसे उसकी डेटाबेस डिस्टर्ब हो सकती है, राइट। ऐसा नहीं हो सकता कि हमें अपनी डेटाबेस का यूजर बना दें राइट्स के साथ। इसलिए वो क्या करता है, वो अपनी डेटाबेस में से जो डाटा होता है उसकी XML फाइल बनाता है। ये देखिए, डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस से डायरेक्टली एक XML की फाइल क्रिएट हो जाती है, राइट। अच्छा, पर्सन ठीक है। सेंडर जो होता है वो XML की फाइल क्रिएट करता है। अच्छा, एक वो पर्सन है जो अपना डाटा शेयर करना चाहता है, वो अपनी डेटाबेस में से डायनेमिकली, याद रखें, XML की फाइल क्रिएट करता है। रिसीवर डाउनलोड्स, या फिर लिंक भी हो सकता है, लिंक दिस फाइल and read this file. Receiver can read and या तो शो कर सकता है, रीड एंड शो, या into डेटा। ये सूरत हाल है। रिसीवर जो है वो उस डाटा को, उस फाइल को, XML की फाइल को जो कि नेट पे अवेलेबल होती है, क्या करता है, रीड करता है लिंक करा के। पहले जैसे आपके सिस्टम में XML की फाइल पड़ी हो तो आप रीड कर सकते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह वो वाली फाइल जब इंटरनेट पर पड़ी होती है उसको रीड करने के बाद वो अपने डेटाबेस में इंसर्ट भी कर सकता है, यूजर अपनी डेटाबेस में, रिसीवर। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। आप चाहते हैं आपकी वेबसाइट पर वेदर शो हो। वेदर तो ज़ाहिर है, वेदर फोरकास्टिंग तो आप नहीं कर रहे हैं, वेदर कैसे होगा? वेदर फोरकास्टिंग वेबसाइट्स ने, या आपकी वेबसाइट पर न्यूज़ शो हो, न्यूज़, इसको वैसे हम RSS कहते हैं, रियली सिंपल सिंडिकेशन, वो भी XML के थ्रू ही है सब कुछ, ठीक।
तो हम चाहते हैं कि न्यूज़ शो हो या वेदर शो हो या स्टॉक एक्सचेंज के रेट्स लाइव आ रहे हैं, तो जो जो उन्होंने XML की फाइल शेयर की हुई हैं वो मुसलसल अपडेट हो रही हैं। सही, हम उन फाइल्स को अपने स्क्रिप्ट के थ्रू गेट करते हैं, ऑनलाइन रीड करते हैं और शो कर देते हैं। जैसी XML की फाइल अपडेट होती है हमारा डाटा भी अपडेट हो जाता है। अब ये दो स्टेप्स हैं, हमें ये दोनों स्टेप करने हैं। सही है। वैसे तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप भी कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। खैर, मैं आपको करके दिखाता हूं। स्टेप 1 देखिए क्या है। डेटाबेस से XML की फाइल क्रिएट करनी है, ये लिखा हुआ है। राइट, ये आपकी डेटाबेस है। आइए डेटाबेस में चलते हैं। डेटाबेस PHP my admin, लेंगे। इस मेगा को क्या कहें, कुछ नहीं। आपकी है BSCS 20, इसमें स्टूडेंट का टेबल, प्रोविंस भी है। वैसे तो स्टूडेंट का टेबल जरा देखते हैं। ये पूरी क्लास है आपकी, सही, आपको नजर आ रही होगी। ये पूरी क्लास है। रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। तो आइए, हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में BSCS 6 के जो स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी चाहती है कि मैं उनके रिकॉर्ड्स, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स इंटरनेट पर शेयर कर दूं, ताकि लोग अपनी वेबसाइट्स पर या अपने मकसद के लिए जिस तरह भी ये शो कर सकें। तो ठीक है, इस एंड से बातचीत स्टार्ट करते हैं। अब हमने इस वाली फाइल को रीड करना है और XML राइट करनी है। अपनी डेटाबेस हमने खुद रीड करके खुद एक XML की फाइल क्रिएट करनी है, ऐसा है ना। हमें डेटाबेस रीड करनी भी आती है, फाइल F ओपन के थ्रू फाइल क्रिएट करनी भी आती है, F राइट के थ्रू हमें फाइल में राइट करना भी आता है। क्या ख्याल है? तो अगर आपको भी कहा जाए ये तीनों स्टेप्स तो किए जा सकते हैं। दो प्रोग्राम्स को सिंपली मर्ज करना है, लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये देखिएगा, हम ओपन कर लेते हैं DBCon। DBCon यही है, सबको DBCon नजर आ रहा होगा। ओके,
पढ़िए इस प्रोग्राम को, आपको क्या समझ नहीं आ रहा? अच्छा जी, तो ये वो प्रोग्राम है जो कि हमें मुकम्मल तौर पर कई दफ़ा हम कर चुके हैं, पेपर्स में भी तैयारी कर चुके हैं। तो अब इस प्रोग्राम को हम एक नया प्रोग्राम बना लेते हैं। ये साथ डबल क्लिक करके इस प्रोग्राम को कॉपी करके इधर नए वाले में पेस्ट कर देते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। इसका हम नाम रखते हैं XML क्रिएट। क्या ख्याल, हम XML क्रिएट कर रहे हैं ना, यूजिंग PHP डॉट PHP। XML क्रिएट यूजिंग PHP डॉट PHP। आइए, ये इसको मैंने सेव कर दिया। तो मैं इस प्रोग्राम को पहले एक दफ़ा रन करने की कोशिश करूँगा। लोकल होस्ट लें जनाब, ये पूरी क्लास का डाटा आपको नज़र आना चाहिए। श्योर है, यहाँ तक मैं कमेंट करता हूँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स ये काम पहले ही कर चुके हैं। ओके, जब ये डाटा में से रीड कर रहा है, इको कर रहा है, तो साथ साथ धारा राइट भी कर सकता है। तो क्यों ना शुरू में हम एक फाइल ओपन कर लें। यहाँ पे क्या एफ ओपन, याद आया फाइल का नाम माई XML फ्रॉम DB डॉट XML। ये मैंने फाइल ओपन कर ली। इसका मॉड जो है वो जाहिर है हर बार आपने ऐड करने, अपेंड कर दें। एक हैंडलर ले ले FH ले जनाब। मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ ये फाइल बनी है कि नहीं बनी है। मैंने इसको सेव किया। इस तरह आपकी फाइलिंग भी रीन्यू हो रही है, आपको फाइलिंग भी दोबारा से याद आ रही है। माई XML फ्रॉम डॉट XML की फाइल है, अपेंड मोड है। उसको मैंने रिफ्रेश किया 5। आइए फोल्डर में चल के देखते हैं क्रिएट हुई है कि नहीं हुई है। ये देखें, इसका क्या नाम रखा है, डॉट XML। ये देखिए, ये पड़ी हुई है नीचे नीचे पड़ी। मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन कर देता हूँ। ये खाली फाइल पड़ी ब्लैंक। क्या ख्याल, जबरदस्त। ओके, पहला काम हो गया। अब जनाब दूसरा काम करते हैं। जब XML की फाइल बनती है तो उसमें सबसे पहले ऊपर ऊपर एक लाइन लिखी होती है, क्वेश्चन मार्क XML वर्जन 1.0 क्वेश्चन मार्क। वो लाइन लिखनी है, कोई मसला ही नहीं है आपके लिए। क्या मसला है, एफ राइट $FH, इसमें हमें कुछ लिखना है। ये लिख दे
ऐसे ऐसे क्वेश्चन मार्क, XML, आगे वर्जन इज इक्वल टू सिंगल कोट 1.0 और क्वेश्चन मार्क एग्जाम, ये लिखना था ना, लिख दिया। आराम से देख ले इसको, पहली लाइन तो यही होती है। हाँ? अगर आपको यकीन है कि पहली लाइन यही होती है तो आइए मैं इसको सेव करके रन कर रहा हूँ। ये मैं इसको रन कर रहा हूँ, F5 दबाया मैंने। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि फाइल में लिखा जा चुका है। मैं दोबारा पीछे जाता हूँ, एक मुझे मैसेज आया कि आपकी XML की फाइल अपडेट हो गई है, डू यू वांट टू रिलोड। मैंने कहा जी रिलोड इट, यस। मेरे जनाब मुबारक हो, XML की फाइल में पहली लाइन लिखी जा चुकी है और यही तो आप चाहते थे। चलें जनाब आगे चलते हैं। अब आप कुछ ऐसा चाहते हैं, ये देखिए आप चाहते हैं स्टूडेंट लिखा हुआ है, फिर स्टूडेंट का एंड आ जाए, क्या ख्याल है, फिर आगे से ऐसे मिसाल क्लास आ जाए, इसे डिलीट कर रहा हूँ, यूँ चाहते हैं। खैर मैं इसको डिलीट कर दिया है, फाइल को सेव कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि लिखा हुआ आ जाए, एक इसको कहते हैं पेरेंट टैग, रूट टैग लिखा हुआ आ जाए। तो मैं अपने कोडिंग में जाऊँगा, वो रूट टैग लिख दूंगा, एफ राइट $FH, क्या लिखना है मैंने, ये इसके अंदर लिखना है मैंने, आपको पता ही है, स्टूडेंट नहीं, क्लास कर दें, क्लास का स्टार्ट क्लास का एंड, Ctrl+C। सबसे पहले ये लिखेगा और जब सारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा तो सबसे आखिर में इसको क्या कर देगा, एंड कर देगा क्लास को। ले जनाब मुबारक हो, आप क्या किया, FH फाइल हैंडलर क्लास के अंदर जाके आप XML की फाइल में हमने क्लास लिख दिया, सेव करके रन करते हैं। ये मैंने रन किया अब मैं अपने पीछे फाइल में आया, ये कहता है आपकी जो फाइल थी XML की वो अपडेट हो चुकी है, यस। ये देखें, ओ वाह वाह, हमने गलती की। क्या गलती की, हमने अपेंड किया था तो उसने दोबारा लिख दिया है ना, कोई बात नहीं, हम ये गलती नहीं करेंगे। दूसरी हमने गलती की कि न्यू लाइन का ब्रेक नहीं दिया। हम चाहते हैं कि ऐसे है, एंटर और एंटर, ऐसे चाहते हैं ना। तो आइए कोड चेंज करते हैं, में आ जाए। सबसे पहले तो यहाँ पर ए के बजाय आप W कर दें, राइट में हर बार नई फाइल क्रिएट करें। दूसरी बात यह है कि जब यहाँ तक लिख ले तो एक न्यू लाइन का ब्रेक दे दे, ये न्यू लाइन का ब्रेक आ गया, क्लास के बाद एक न्यू लाइन का ब्रेक दे रहे हैं। चले जनाब देखते हैं हमारे साथ क्या करता है। Ctrl+S, F5, रिफ्रेश, देन बैक। कह रहे आपकी फाइल रिलोड हो गई है, यस। ओए होए ज़बरदस्त, जो हम चाहते थे वो काम हो गया। अब क्लास के बाद आप चाहते हैं हर बार एक स्टूडेंट जो है ना वो लिखता जाए, स्टूडेंट फिर स्टूडेंट। किसी ने सवाल पूछा है वर्जन लिखना ज़रूरी है। देखें डिफ़ॉल्ट वर्जन होता है, बास XML पुरानी होती है ना, तो फिर उनका पुराना वर्जन लिखना पड़ता है। तो जब आप वर्जन लिखते हैं तो उसको पता चल जाता है, हमारा इंटरप्रेटर को, ब्राउज़र को पता चल जाता है जब वो फाइल को रीड करता है कौन से वर्जन की फाइल है। आज का लेटेस्ट 1.0 है तो हमने वही लिखा है, ठीक है, ओके। अब आप चाहते हैं यहाँ पे स्टूडेंट लिखें, तो ये देखिएगा, ये थोड़ा सा लॉजिकल बात है। जितने स्टूडेंट्स हैं जनाब
क्लास में उतने स्टूडेंट लिख दें। तो लूप के अंदर जितने स्टूडेंट्स है सारे बार बार आएंगे ना, तो उतनी दफा क्या लिख दें स्टूडेंट। एफ राइट, यहाँ पे क्या लिख दें स्टूडेंट। लूप के अंदर स्टूडेंट का स्टार्ट और लूप के अंदर स्टूडेंट का एंड। खूबसूरत बात है, लेकिन न्यू लाइन नहीं दी मैंने, हमने गलती की है, न्यू लाइन दे दी। न्यू लाइन, न्यू लाइन ले जनाब। अब देखते हैं क्या होता है, रिफ्रेश करें, हो गया। ये डाटा इसलिए ऐसा शो है, मैंने वो इसका वो खत्म कर दिया है HR, हाँ इसलिए ऐसा शो हो रहा है, टेंशन नहीं। अच्छा HR लगा हुआ था ना, वो मैंने कहा बिला वजह तंग करेगा। ओके, दोबारा पीछे चलते हैं। कोड में कहता है फाइल की अपलोड हो गई है, अपडेट हो गई है, आप इसको चेक। यस, जितने स्टूडेंट्स थे उतनी दफ़ा क्या आ गया ज़रा बताइएगा। जितने स्टूडेंट्स थे उतनी दफ़ा उतनी दफ़ा लूप चला है, जितनी मरतबा लूप चला है उतनी मरतबा उसने क्या ले दिया स्टूडेंट। बताइए, ऐसा है ना। अब हम चाहते हैं उतनी मरतबा उसका डाटा भी लिखे। ज़बरदस्त। ये ना जनाब, रोल नंबर नेम मार्क्स, रोल नंबर नेम मार्क्स, रोल नंबर नेम मार्क्स, ये नहीं है। ये देखिए, आप लिखेंगे राइट, क्या राइट करे, पहले फाइल हैंडलर दे दें, ऐड करें रोल नंबर, तो आप लिखेंगे ऐसे करके रोल नंबर का एंड हो गया। और ये लीजिए, न्यू लाइन भी देनी है, ये न्यू लाइन भी देनी है। चलिए देखते हैं इसको चला के। रोल नंबर का स्टार्ट कंट्रोल C और रोल नंबर के बाद रोल नंबर का एंड। लें जनाब, रोल नंबर का स्टार्ट, रोल नंबर का एंड। जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार रोल नंबर लिख देगा। तो ये मैं पीछे आया, मैंने इसको रिफ्रेश किया, रिफ्रेश हो गया, ठीक है जी। आइए, आइए पीछे आते हैं। कहते हैं आपकी फाइल अपडेट हो गई है। हमने कहा रीलोड कीजिए। हम इतने खुश और हैरान हो गए कि हर स्टूडेंट के अंदर एक मरतबा रोल नंबर उसने लिख दिया। देखा आपने, न्यू लाइन उसने दे दी है, वैसे ना भी देता तो ज़्यादा अच्छा था। चलिए ख़त्म कर देते हैं, ये ख़त्म कर देते हैं ऊपर वाली। तो ऐसे ही होता है ना, ये देखिए 5 और ये रीलोड, ये सही हो गया, सीधा रोल नंबर आ गया। रोल नंबर आ गया, क्या करना है बताइए। नेम, आइए जनाब, नेम भी हमें देना आता है। ये लेंज, ये नेम है, ये था रोल नंबर और नीचे है मार्क्स। पहले की तरह लिख दें इको रोल नंबर के बजाय नेम। न्यू लाइन ख़त्म कर दें, यहाँ पे क्या कर दें नेम। आइए इसका आउटपुट देखते हैं। पहले हमने कुछ भी नहीं किया, हमने फ्राइट के थ्रू टैग्स लिखी हैं। दोबारा समझिए, वही काम बार बार हो रहा है। हमने फ्राइट लिखा तो हमने रोल नंबर नेम तो लिखना था ना। जिन्होंने कल का लेक्चर पढ़ा है वो इस बात को ज़्यादा समझ रहे हैं कि ये देखें XML की हमारी कल फाइल थी, इसमें हम लिखते थे स्टूडेंट, फिर आगे उसका रोल नंबर का एंड और बीच में रोल नंबर, फिर नेम लिखते थे, नेम का एंड, दरमियान में नेम होता था, फिर मार्क्स लिखते थे, मार्क्स का एंड, दरमियान में मार्क्स होते थे। क्या ख्याल है?
ऐसा होता था ना, यही तो कर रहे हैं। रोल नंबर नेम मार्क्स, रोल नंबर नेम मार्क्स, ये रोल नंबर आ गया। अब हम नेम और मार्क्स पे पहुंचे हुए हैं। नेम लिख दिया, अब मार्क्स लिखते हैं। ले जनाब, अब यहाँ पे हम लिखेंगे मार्क्स। न्यू लाइन कर दें। ये देखिए जी, मार्क्स आ गए। और यहाँ पे न्यू लाइन दे दें। आइए जनाब, इसको हम सेव करते हैं और प्रोग्राम को रिफ्रेश करते हैं। हो गया रिफ्रेश। अब इसको जाके चेक करते हैं, क्या है, अपडेट हो गई है, रिलोड। हम काफ़ी खुश हो गए कि रोल नंबर ने मार्क्स के अंदर तीनों आ गए। थोड़ा सा वक्फा कम है, यहाँ से थोड़ा वक्फा होना चाहिए, तो ऐसे आगे होना चाहिए ना, क्या ख्याल है? ऐसे, ताकि पढ़ने में आसानी हो, ऐसे होना चाहिए। कि सारी फाइल ऐसे पढ़ने में मुश्किल आ रही है ना। रोल नंबर ने मार्क्स स्टूडेंट, रोल नंबर ने मार्क्स स्टूडेंट। तो ये भी किया जा सकता है, टैब लगा दें यहाँ पे ना, रोल नंबर से टैब लगा दें, /t। टैब से क्या होता है आपको पता है? थोड़ा सा लाइन छोड़ देता है ना, अब एक टैब का वक्फा छोड़ देता है। आइए रिफ्रेश किया, जाके क्या आपकी फाइल रिलोड। डू यू वांट टू रिलोड इट? यस। ले जनाब, जो आप चाहते थे वैसा हो गया। हो गया या नहीं हुआ? देख लें मिशन। हो गया ना, बिल्कुल वैसा हो। स्टूडेंट, रोल नंबर, एक टैब का वक्फा आ गया। ये देखिए, इनके अंदर भी एक टैब का वक्फा आ गया। ये देखिए, आ गया ना। यही हम चाहते थे कि जितने स्टूडेंट्स हैं उतनी मरतबा। अब बस आखिरी काम रह गया, वो है डाटा शो करना। डाटा तो वैसे ही हमारे पास आ रहा है, डाटा बेस से डाटा आ रहा है ना। जो आप इको कर रहे हैं, वो इको करने के बजाय क्या करें, ये डाटा जो इको कर रहे हैं, इसको इको ना करें, इसको कर दें राइट। सारी बात है। दोबारा देखिए, इको के बजाय इसको क्या कर दें, एफ राइट। का पहला क्या होता है? फाइल हैंडलर। ले जनाब, दोबारा भी देख लें, इको के बजाय एफ राइट। पहला आर्गुमेंट फाइल हैंडलर और ये दूसरा राइट। इसको सेव करें और दिल पे हाथ रख के रिफ्रेश करें। डाटा कहाँ गया? नजर क्यों नहीं आ रहा? ओ भाई, इको के बजाय एफ राइट किया तो नजर तो नहीं आएगा ना। ओके 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 ओके, अब आगे पीछे आए, कह रहा है फाइल अपडेट हो गई, आपने यस किया तो आप हैरान हो गए। आपने रिफ्रेश किया तो आप हैरान हो गए कि वो तमाम डाटा जो डेटाबेस में लिखा, वो इसने इस वाली फाइल में राइट कर दिया। कमाल हो गया जी।
क्या ख्याल है जी? कमाल नहीं हो गया? आपने डेटाबेस में से डाटा लिख के जो आपके रिसीवर्स थे उनके लिए आपने फाइल जनरेट की है, ऐसा ही है ना? और ना सिर्फ फाइल जनरेट की है बल्कि आपने क्या किया, एक वेल फॉर्म बेहतरीन फाइल तैयार है। अब ये ऐसी फाइल है कि अगर आपका यूजर चाहे इस वाली फाइल को पढ़ के क्या कर सकता है, डाटा शो कर सकता है अपनी वेबसाइट में, कर सकता है ना? कल हमने ये काम तो किया, याद है, लूप लगाया। आप मुझे कहें कि सर ये इस वाली फाइल को रीड करके दिखाएं, मैं कहूँगा कल वाला प्रोग्राम ओपन करो, ये वाला कल ये प्रोग्राम था ना, इसको सेव एज कर लेते हैं, रीड आई XML फाइल .php। क्या ख्याल है जनाब? ये आपका प्रोग्राम है जो आज फाइल हमने बनाई है, अपनी ज़ाती फाइल बनाई है, उसका नाम है XML क्रिएट, उसका नाम है my XML from DB, my XML from DB। ये फाइल मैंने अभी अभी बनाई है आपके सामने। रोल नंबर शो करना है, नेम शो करना है, मार्क शो करने हैं, ठीक हो गया? ये कल वाला प्रोग्राम है ना, इसको रन करके देखते हैं। ये हमारी फाइल को रीड कर रहा है जो हमने अभी अभी बनाई है। हमने फाइल बना के नेट पे डाल दी, इंटरनेट पे, ठीक है? ये फाइल इंटरनेट पर अवेलेबल है, लोगों ने इसको डाउनलोड किया, ये वाला कोड लिखा डेवलपर्स ने जो आपके सामने लिखा हुआ है, हमने कल पढ़ा। अब वो हमारी इस वाली फाइल के लिए वाला कोड रन करेंगे। आइए, क्या नाम है इस फाइल का? रीड माई XML फाइल .php। हाँ, ले जनाब, आपने अपनी फाइल से ही डाटा रीड करके पढ़ लिया। ये फाइल आपने ही बनाई थी, XML की फाइल यूज PHP कोड। इतना बड़ा कमाल हो गया कि हम अपनी डाटाबेस से अपना ही PHP का कोड लेके XML की फाइल बनाते हैं। और ये है XML की फाइल, ये देखो कितनी कमाल फाइल है, यहाँ बनाई है। 1000 रिकॉर्ड्स हो, 10,000 रिकॉर्ड हो, BSc का रिजल्ट हो, मैट्रिक का रिजल्ट हो, तो ऐसे ही होता है। XML की फाइल बनाई जाती है, उसको नेट पे डाल दिया जाता है, अपलोड कर दिया जाता है। डेवलपर्स उस वाली फाइल को रीड करके अपनी वेबसाइट में ऐसे शो करते हैं कि जिस तरह रिजल्ट्स हम शो कर रहे हैं। लोग अपनी वेबसाइट में न्यूज़ ऐसे शो करते हैं, वेदर ऐसे शो करते हैं, गोया कि हम अपना वेदर शो कर रहे हैं। ये देखें, अब देखने वाला तो ये समझेगा ना इस वाली फाइल को जो आपको नजर आ रही है ब्राउजर में, ये डाटा उसकी डाटाबेस से आ रहा है, लेकिन देखने वाले को नहीं पता कि ये डाटा उसकी डाटाबेस से नहीं आ रहा, ये डाटा कहीं और से आ रहा है। ओके, तो हमने देखा हमने क्या देखा बताइए? हमने देखा कि किस तरीके से XML की फाइल क्रिएट करते हैं यूजिंग PHP कोड, राइट? ये है आपका, कितना आसान PHP कोड है, ये सारा आपको आता है। जो लाइंस है ना इसमें उसकी, ये फाइलिंग की लाइंस है, मैं आगे F ले देता हूँ तो देखिएगा, ये देखिए, ये फाइलिंग की लाइंस है, F कर दें, ये फाइलिंग की लाइंस है। बाकी सारा कोड पुराने वाला है, नया कोई कोड नहीं है। ये फ्राइड जो लिखा है ये बस फाइलिंग की लाइंस है, एंटर कर दें बस, दैट्स ऑल। क्या ख्याल है? आसान था? वाकई आसान है। आप लोग इसमें काम और करते हैं,
डेवलपर होता है ना, उसके से मेरी असाइनमेंट होती है कि वो जो वेदर है वो, या वो जो मैट्रिक का रिजल्ट है, या वो जो न्यूज़ हैं, या स्टॉक एक्सचेंज के रेट्स हैं, वो जो एक्सएमएल की फाइल में आए हैं ना, उसको अपनी डेटाबेस में इंसर्ट कर दो। दोबारा सुनिए, एक्सएमएल की फाइल में जो डाटा आया है उसको शो भी करो, लेकिन डेटाबेस में इंसर्ट भी करो। तो बताएं आप क्या करेंगे? आप डेटाबेस में वैसा एक टेबल क्रिएट करेंगे, इंसर्ट इनटू की क्यूरी लगाकर लूप के अंदर फाइल को पढ़ते जाएंगे, डेटाबेस में इंसर्ट करते जाएंगे। ये काम आप कर लेंगे। ये काम आपने किया हुआ है। ये देखें, यहाँ पे ये काम आपने किया हुआ। अभी अब आपके पास पहुंचा नहीं। ये देखें, STU रोल नंबर, STU नेम। आपने डेटाबेस में रोल नंबर, नेम और मार्क्स इंसर्ट करने हैं। अगर आप इको की जगह इंसर्ट इनटू की क्यूरी लगा दें तो क्या डाटा डेटाबेस में एंटर होगा या नहीं होगा? बताइए। होगा ना? यही तो बात, मकसद ये है कि डेटाबेस में आपको टेबल बनाए। मिसाल के तौर पर ये आपकी डेटाबेस है जनाब। कहाँ है आपकी डेटाबेस? ये आपकी डेटाबेस अभी आपके पास आ रही है। इसमें हम एक नया टेबल बनाएंगे। ये देखिएगा, टेबल का नाम क्या रखेंगे? लोड हो रहा है। टेबल के ऊपर नाम देखिए मैं क्या रख रहा हूँ, XML टेबल, क्योंकि ये टेबल का डाटा जो है XML से बनेगा ना। फील्ड्स का नाम वही रख दें क्या? रोल नंबर, नेम, क्या ख्याल है? नेम को चेंज करके आप कर दें व्हाट्सएप, लेंथ दे दें 15, और प्राइमरी की किसको बना दें? प्राइमरी की इसको बना दें। ले जनाब, वो सिर्फ ये XML टेबल आपका बन गया। क्या ख्याल है? आगे चलते हैं। इस टेबल में आप बताएं, अगर आपको असाइनमेंट दी जाए आप इंसर्ट कर लेंगे ना? ये टेबल खाली है, दिखाऊं? ब्राउज करें, ये देखें, ये टेबल ब्लैंक है। राइट, ये देखें खाली पड़ा हुआ। अब हमने पहले टेबल में एंट्री करनी है। जबरदस्त भाई, यहाँ से कर। अच्छा, हम एक मजेदार काम करते हैं, इस फाइल में थोड़ा सा चेंज करते हैं। रोल नंबर मिसाल के तौर पर जो 1 है वो खान के बजाय खान जो मर्जी करें। मिसाल के तौर पर करें मुस्तफा, इसके मार्क्स जैसे 90। मैं कर रहा हूँ कि आपको कंफर्म हो जाए कि डेटाबेस में नया डाटा एंटर हुआ है। सही, क्या ख्याल है? नंबर 3,
ले जनाब, ये मैंने रोल नंबर 3 को मैं कर देता हूँ रोल नंबर 4 कर देता हूँ। 4 है नीचे, 4 है, 2 कर देता हूँ, रोल नंबर 2 सही। ये 80 कर दें। चलें, अभी मैं 2 रिकॉर्ड जान के चेंज किए ताकि आपको कल को कंफर्म हो के डेटा एनजेड। इसकी फाइल में से हम रीड करते हैं, ये देखिएगा, रीड माई एक्सएमएल फाइल, इसको मैं सेव एज कर देता हूँ, राइट एक्सएमएल डीबी। ओके, बस काम तो हो गया आपका। इंसर्ट की क्यूरी लगाएं, काम खत्म। फॉर ईच, दैट्स सारा काम हुआ पड़े। इंसर्ट अच्छा, चलिए आपकी बात आसान कर देते हैं। डीबी कॉन में जाएं, पहले डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएं और ये जनाब डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएं। अब उसके बाद क्यूरी लिख दें, $q1 इज इक्वल टू इंसर्ट इनटू, आगे टेबल नेम क्या है भूल गया, एक्सएमएल टेबल, एक्सएमएल टेबल। आगे आपको याद होगी क्यूरी, वैल्यूज, वैल्यूज दे दें, दैट्स ऑल। पहली वैल्यू क्या है, रोल नंबर, ये आ गया रोल नंबर, क्या ख्याल है। दूसरा क्या है, नेम, जी आ गया आपका नेम। तीसरा क्या है जनाब, मार्क्स, जनाब कंट्रोल सी, मार्क्स। उसी को सारे खत्म कर दें, क्या जरूरत है। क्यूरी बन करने का क्या तरीका आपको याद है, वेरी गुड, ये क्यूरी को रन करने का तरीका है, आई क्यूरी, ये मैं क्यूरी रन कर 1 सही। अब हर बार लूप चलेगा, वैल्यूज लेगा, रन करेगा और डेटाबेस में इंसर्ट करेगा। आखिर में मैसेज दे दें, इको ऑल रिकॉर्ड्स इंसर्टेड। क्या ख्याल है जी, अच्छा हो गया। चलो ये देखते हैं, अल्लाह खैर। टेल का नहीं बोला तो एक्सएमएल, बस सही है सब कुछ। ओके, तो सेव किया, कोड में आए, फाइल का क्या नाम है, राइट एक्सएमएल डीबी। आई ये फाइल है जी, आखिर में राइट एक्सएमएल, क्लिक कर दूं, ओए होए, ये कह रहा है MySQLi, ये कोई मसला है आपके साथ, है ना। आप सब इतने सियाने लोग बैठे हैं, ओए होए, ये मसला तो आप बता सकते हैं। हाँ जी, कह रहा है कोई गड़बड़ कर दी आपने, लाइन नंबर 18 पे आइए, लाइन नंबर 18 पे चलते हैं, भागे भागे। कहता है जनाब देखें आपने सेमीकोलन नहीं लगाया, हमने कहा अच्छा जी लगा दिया, इतनी सी बात थी, ये सेमीकोलन नहीं लगाया। दोबारा रन करते हैं, ओए होए, कह रहा है ऑल रिकॉर्ड इंसर्ट। आइए डेटाबेस पे देखते हैं। हम डेटाबेस में गए तो ये खाली पड़ी थी, हमने कहा काम तो हुआ ही नहीं, इतनी हमने मेहनत भी की और टेबल डेटाबेस का खाली पड़ा है, क्या फायदा। फिर हमें ख्याल आया, हमने रिफ्रेश नहीं किया, दोबारा ब्राउज पे क्लिक करें,
तो हम हैरान हो गए कि पहले स्टूडेंट का क्या नाम है, जनाब मुस्तफ़ा, दूसरा गुलाम रसूल, नंबर 90 और 80। पता चला जो हमारी फाइल थी वही वाली फाइल चली है XML की। तो आज हमने क्या देखा अभी तक, किस तरह XML की फाइल क्रिएट करते हैं डेटाबेस से, और किस तरह XML की फाइल जो हमने बनाई हो या किसी और ने बनाई हो उसको रीड करके डेटाबेस में राइट करते हैं। तो ये जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है 1 और 2, ये दोनों काम हमने आज कर लिए और ये प्योर प्रोफेशनल काम है। ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं था, सिलेबस तो हमारा एंड हो चुका है, हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, प्रोफेशनल PHP पढ़ रहे हैं ताकि मार्केट में आपके काम आए, राइट? ओके, तो मैं यहाँ पर कुछ करने वाला हूँ डाउनलोड। ये आपकी आज की अटेंडेंस है। आज है जनाब वेब 7 जुलाई। कोई कुछ कहना चाह रहा था। अच्छा, फाइल्स अपलोड, ये आज की तमाम फाइल्स हैं, ये सारे, और इसके बाद आज की अटेंडेंस अपलोड हो गई। ले जनाब, दोनों चीज़ें मैं अपलोड कर दिया, आज की अटेंडेंस भी।